हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ाई करेंगे क्लास 3 के लिए पर्यावरण और हम, जो बिहार सरकार की बहुत ही उपयोगी पुस्तक है और बिहार शिक्षक भर्ती में एग्ज़ाम में इसी से आते हैं। तो इसी तरह से मैं आगे भी वीडियो क्लास 4 और क्लास 5 का भी बनाएंगे पर्यावरण और हम के लिए। तो आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ने के लिए है कक्षा 3 से कक्षा प्रथम और द्वितीय में गणित और हिंदी के पाठ के साथ ही पर्यावरण संबंधी विचारों व समझ के समग्रता प्रदान करने के लिए बिना पर्यावरण के नाम की चर्चा किए बच्चों की सोच विकसित करने का प्रयास किया गया। पहली बार विद्यालय के कक्षा 3 में पर्यावरण को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कक्षा 1 और 2 में, क्लास 1 और 2 में पर्यावरण और हम नहीं है। इसमें सीधे 3 क्लास से पर्यावरण और हम स्टार्ट किया गया और फर्स्ट और सेकंड क्लास में सिर्फ गणित, हिंदी और इंग्लिश पढ़ाया गया। तो आगे देखिए, पार्ट 1 में आपको पढ़ना है, यानी चैप्टर फर्स्ट पढ़ना है, चाचा की शादी कविता है और इसमें ब्लड रिलेशन के सवाल बनते हैं, रीजनिंग में पूछा जाएगा। जैसे इसमें चाचा की शादी भी ये बताया गया है कि नाना है तो माँ के पिता को बोलते हैं, मामा है तो माँ के भाई को बोलते हैं, चाची है तो चाचा की पत्नी बोलते हैं। उसी तरह से मतलब रिलेशन जोड़ जोड़ के बच्चे से काफ़ी सवाल मतलब किए जाते हैं और उसे परिवार के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, पार्ट 2 में है हमारा परिवार। इसमें यह जानकारी दिया गया है कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार क्या होता है, मतलब सिंगल फैमिली और जॉइंट फैमिली क्या होता है। जैसे एकल परिवार में क्या होते हैं, माता पिता और बच्चे होते हैं, बच्चे 1 2 3 भी हो सकते हैं। और संयुक्त परिवार में क्या होते हैं, जो मिलजुल के सभी लोग रहते हैं, जैसे माता पिता के साथ दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, चचेरे भाई बहन हैं, खलेरे भाई बहन हैं, है ना। फिर इसके बाद है, इसमें देखा गया है सिगरेट में 4000 रासायनिक तत्व होते हैं, 200 अज्ञात विष और 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में है पहेली, यानी पहेली एक है। पार्ट 3 का नाम है जीव जंतुओं की दुनिया। तो इसमें पहेली के द्वारा बच्चों से पहेली बुझाया गया है कि काली काली मैं मतवाली करती रहती हूँ जुगाली, बताओ बच्चे क्या है। तो आपको भैंस है। फिर आप देखिए, हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल मेरी चोंच के रंग, तो कौन है, तोता। टेढ़ा मेरा चलता है झाड़ बिल में रहता है, तो सांप। तो गोल गोल में जाल बनाता छोटे जीवों की उलझती मकड़ी। पानी में रहने वाले जंतु मछली, इन्हें जलचर भी कहते हैं, मछली। और एक बात इसमें है कि पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, थल में भी और जल में भी। तो वो कौन सा है जीव, वो है मेढक। इसके बाद देखिए, मांसाहारी जानते हैं आप, जो मांस खाते हैं। शाकाहारी क्या है, जो क्या होते हैं, सिर्फ साग सब्जी खाते हैं, मांस नहीं खाते। एक होते हैं सर्वहारी, जो दोनों चीज़ खाते हैं, पेड़ पौधे और मांस दोनों खाते हैं। और शाकाहारी जीव पेड़ पौधों को अपना भोजन प्राप्त करते हैं। देखिए पार्ट 4 में है रंग बिरंगे पंख। इसे पूछा गया कि बताइए, गौरैया एक पक्षी है जो कि उसमें क्या खाते हैं पक्षी गौरैया, चावल गेहूँ कीड़े खाते हैं और पेड़ पर रहते हैं। बांझ के बारे में क्या बोला गया है कि सांप खाते हैं, छिपकली खाते हैं, चूहे और अन्य तरह के जीव खाते हैं। उसके बाद कौवा क्या खाता है, मांस, कीड़े मकोड़े और रोटी। नेक्स्ट आपका है पंछियों की चोंच। पंछियों की चोंच, बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पशुओं की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। तोते की चोंच घुमावदार होती है, जो फल कुतरने में मदद करती है। आप लोगों ने देखा होगा तोता का जो चोंच होता है एक ऑक्स की तरह होता है। कबूतर, गौरैया आदि की चोंच छोटी और मजबूत होती है, जो अनाज के दोनों की तोड़ने में सक्षम होती है। मिट्टी कीचड़ से कीड़े या
छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाली पक्षियों की चोंच लंबी, पतली और सुई जैसी होती है। तो पंछियों का जो चोंच होता है, लंबा हो, छोटा हो, मोटा हो, है ना, जैसा भी हो, वो जो होता है उसके काम आने वाली होती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आगे पाठ जो है, यहाँ पे भी और बच रहा है। ये कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है। बत्तख, जैसे बत्तख में फ्लेमिंगो आदि ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं और अपना भोजन पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर देते हैं। नेक्स्ट आपको पार्ट 5 जो पढ़ना है, पेड़ पौधे से दोस्ती। इस पार्ट में ज़्यादा परीक्षा संबंधी कोई क्वेश्चन खास नहीं इसमें आए हैं। इसमें बताया गया सिर्फ कि बच्चे पेड़ पौधों के पत्तियों को इकट्ठा करेंगे और पता करेंगे कौन पत्ती किस पेड़ के है। नेक्स्ट आपका इसमें है पार्ट 6 में पत्ता हूँ मैं हरा भरा, नोक वाले पत्ते तो कौन है, पीपल। गोल पत्ते क्या है, तो बरगद के। बरगद के बारे में है, मजबूत मोटा तना, शाखाओं के जड़ें लटकती हैं जो जमीन तक चली जाती तथा पेड़ों के सहारे देती। तो पार्ट 7 आप देख सकते हैं तरह तरह के भोजन, तरह तरह के भोजन। तो आप देख सकते हैं मेष क्रांति। मेष क्रांति में क्या खाते हैं, तो वो सत्तू। फिर उसका भोजपुर में क्या चलता है, लिट्टी चोखा। मिथिला में क्या चलता है, दही चूड़ा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में क्या चलता है, इडली डोसा। केरल में क्या चलता है, नारियल तेल का प्रयोग होता है। शाहजहाँ औरंगजेब की कहानी बच्चों के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कि हर स्टेट का अलग अलग खाना के बारे में बताया गया। फिर आपका है त्यौहार है और उस त्यौहार में कुछ विशेष पकता, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे छठ में क्या होता है, ठेकुआ चलता है। होली, तो होली में क्या होता है, गुजिया, पकौड़े, कचौड़ी, जैसे कि आप जानते हैं होली आ रहा है। फिर ईद में क्या होते हैं, सेवई, खीर और लच्छा चलते हैं, मिठाइयाँ चलती हैं। क्रिसमस क्या चलते हैं, भारत के बिरयानी, चावल, चिकन मसाला। दीपावली में क्या चलते हैं, मिठाई। और शनिवार को क्या चलता है, खिचड़ी। नेक्स्ट आपका है कुछ कच्चा कुछ पका हुआ। कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें जैसे खीरा, चुकंदर, सेब, अंगूर, ये सब क्या खाते हैं हम लोग, कच्चा खाते हैं। अब पका कर खाते हैं तो चावल, मांस, रोटी, ये खाई जाने वाली चीज़ें जो पकाते हैं। अब कच्ची और पकाकर, गाजर को हम लोग कच्चा खा सकते हैं, पत्ते गोभी को भी कच्चा खा सकते हैं। अब दोनों को पका भी सकते हैं, जैसे गाजर का हलवा बना सकते हैं और पत्ता गोभी का सब्जी खा सकते हैं, पत्ते गोभी को सलाद में भी खा सकते हैं। पाठ 9 कह रहा है कि पकाएंगे खाएंगे। पकाने का तरीका, खाने का सामान, जैसे भून कर क्या खाते हैं हम लोग, आलू। तल कर क्या खाते हैं, पराठा। उबाल कर क्या खाते हैं, अंडा। सेक कर क्या खाते हैं, मक्का, भुट्टा और रोटी। तो जैसा ही जानते हैं दोस्तों, जैसा भी खाना होता है उसको हम अलग अलग तरह से पकाते हैं, खाते हैं। कुछ उबाल के, कुछ तल के, कुछ भून के, है ना। फिर पार्ट 10 में देखिएगा, घर को जाने। घर बनाने में आमतौर पर मकड़ी, भूसा, घास, मिट्टी, ईंट, सीमेंट, लोहा आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए हर स्टेट में जो होता है घर जो होता है अलग अलग तरह का होता है। जैसे असम में देखिए ज़मीन से 3-4 मीटर ऊंचे बांस के खंभे पर अंदर से लकड़ी का बना होता है। फिर देखिए मनाली में क्या होता है, पत्थर एवं लकड़ी का प्रयोग होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ बहुत बर्फबारी होती है, इसलिए पत्थर और लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। लेह लद्दाख में कैसा मकान होता है, लकड़ी के 2 मंजिल घर, निचली मंजिल पर खिड़की नहीं तथा नीचे जानवरों को रखा जाता है। फिर देखिए राजस्थान में क्या है, मिट्टी के घर होते हैं, छतें कटीली झाड़ियाँ के बनी होती हैं, घास फूस का प्रयोग होता है। कश्मीर में क्या होता है, हाउस बोट होता है, डोंगा हाउस होता है कश्मीर में। फिर आप देख सकते हैं दिल्ली में क्या है, ऊंची ऊंची इमारतें, पक्के मकान। फिर देखिए आपका आ गया दीपावली की तैयारी, जो कि आपका पार्ट 11 से है। धूप से सीलन भगाना, है ना। जैसे होता क्या कि हम लोग कोई चीज़
बहुत दिन से रखा होता है तो उसको धूप दिखाते हैं तो उससे सीलन भाग जाता है। माँ ने सुविधा को पुकारा और डिब्बों को खोलकर बाहर धूप में रखने को कहा। खराब गंध के कारण रजाई कंबल के धूप में सीलन नमी को दूर करने के लिए धूप में सामान रखा जाता है। अगर इसको धूप दिखाते हैं तो उसमें जो महक भी जो कुछ होता है वो धूप से ख़त्म हो जाता है। अब देखिए लेसन 12 पाठ 12 कह रहा है कि इसमें तीसरा संबंधी दाएं बाएं ऊपर नीचे, जो कि आपको आगे देखिएगा रीजनिंग में पढ़ेंगे तो उसमें कुछ डायरेक्शन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसी संबंधित बताएगी। इसमें भी कितने तरह की दिशाएँ होती हैं। फिर देखिए पाठ 13 में है स्कूल के आसपास। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, पश्चिम दिशा में डूबता है, ये सब तो आप जानते ही होंगे। अब देखिए ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है, नीचे क्या साउथ होता है, इधर दाएं ईस्ट होता है, इधर बाएं वेस्ट होता है। फिर आपको बताया गया है कि सूर्य की ओर मुंह तो परछाई कहाँ बनेगा, है ना। सूर्य की तरफ मुंह करेंगे तो परछाई कहाँ बनेगा, पश्चिम तरफ। इस तरह प्रश्न रीजनिंग में से ज़्यादा बनाना पड़ेगा। फिर देखिए पाठ 14 में है कविता बच्चों के लिए पानी। बारिश के अलावा हमें पानी झील झरना नहर नलकूप कुआं सागर तालाब नदी आदि से प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद है दानापुर से गौरव तक। पाठ 15 कितने बजे पहुंची हैं गणित के समय और दूरी वाले सवाल ज़्यादा बनाना पड़ेगा इसमें। फिर पाठ 16 में है चिट्ठी का सफ़र। डाकिया चिट्ठी लाता है, डाकिया पहनावा कैसा है, टोपी खाकी वर्दी चिट्ठी के भरा थैला। आजकल व्हाट्सएप मैसेज की खबर जल्दी पहुंच जाती है। तो इसमें मेन आपको बताया गया है कि पोस्टमैन जो पहले होते थे, आज भी पोस्टमैन हैं, तो पहले वो खत ले आते थे और सभी को बांटते थे, तो परिवारों में बहुत ही खुशी और उत्साह और उमंग होता था। लेकिन अब व्हाट्सएप आ जाने से हम लोग कोई भी सूचना बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए पाठ 17 में क्या है, कपड़े तरह तरह के। सूती कपड़े हवादार होते हैं जिनसे हमारा शरीर ठंडा रहता है। सर्दी में ऊनी कपड़े हमारे शरीर के गर्मी को बाहर नहीं आने देते हैं। तो मौसम जैसा होता है उस तरह का हम लोग कपड़े पहनते हैं, और ठंडा में गर्म, गर्म में ठंडा कपड़े पहनते हैं। फिर आगे देखिए पाठ 18 में है तेरी मेरी उछल कूद। खेल का नाम एक तरफ है, दूसरे साइड है खिलाड़ी की संख्या। तो इस तरह का क्वेश्चन जीके के क्वेश्चन में आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं क्रिकेट में पूछा गया कितने खिलाड़ी हैं, तो 11। फुटबॉल में कितने हैं, हॉकी में कितने, 11। बास्केटबॉल में 5, कबड्डी में कितना होते हैं, 7, और 5 होते हैं रिजर्व, टोटल 12। तो इसी तरह और भी क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे खो खो में क्या होते हैं, 9 प्लेयर होते हैं। फिर एक रग्बी फुटबॉल होता है, उसमें होता है आपको 15। नेक्स्ट आपको इसमें एक साइड और है, देखिएगा कोशिश करके देखें, इधर तो हो गया है। पाठ 19 में है कोशिश करके देख ले। जो लोग देख नहीं सकते वे छू कर व महसूस करके तथा सुनकर दूसरे की बात समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अंधा, मतलब कोई व्यक्ति देख नहीं सकते हैं तो वो छू करके, है ना, महसूस करके देखते हैं। जैसे बताया गया है लुई ब्रेल दिवस क्या होता है, कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को हर साल, क्योंकि उन्हीं ने खोज किया था, लुई जो ब्रेल थे उन्हीं ने खोज किया था कि हम किसी चीज़ को छू करके महसूस कर सकते हैं। और इसी पर हम लोग पढ़ाई भी करते हैं। जो दृष्टिबाधित लोग जो होते हैं वो ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, 6 बिंदु। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, तो 6 बिंदु। और आविष्कारक कौन थे इसके, लुइस ब्रेल। चोट लगने पर आँख खराब हो गई, और लुइस ब्रेल कहाँ के थे, फ्रांस के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि बताइए कि आविष्कारक कौन थे ब्रेल लिपि के, तो लुइस ब्रेल थे। फिर उसको पूछा जाए कि लुइस ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस के, है ना। ये लुइस ब्रेल बचपन से अंधे नहीं थे, इनकी चोट लग गए थे, आँख में लग गई थी, तो इसलिए आँख खराब हो गए थे। तो कहा जाता है कि जननी ही क्या है, मतलब ज़रूरत ही क्या होती है, आविष्कार की जननी होती है ना। तो जो बोल नहीं सकते हैं वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। जो
मुंह से बोल नहीं पाते हैं तो वो इशारे से बात करते हैं, तब हम उनकी भाषा को समझते हैं। फिर देखिए पार्ट 20 में देखिए, आओ खेले मिट्टी में, कुम्हार द्वारा मिट्टी की चीज़ें बनाने का सही क्रम क्या है। पहला है मिट्टी खोद कर लाना, है ना, कुम्हार क्या करता है, पहले मिट्टी खोद कर लाता है। दूसरा में क्या करता है, मिट्टी तैयार करना। तीसरा में क्या है, चौक पर बर्तन बनाना। फिर चौथा में है बने बर्तन को खाना। पाँचवा है सूखे बर्तन को आग में पकाना। छठा है पके बर्तन पर रंग लगाना और बाजार ले जाना। फिर हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य है जो संख्या 11 बताया गया, मतलब टोटल क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11, पहले 10 थे, बाद में एक जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को मनाया जाता है बिहार पृथ्वी दिवस। जंगल में पाई जाने वाली मिट्टी, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी कौन कौन से हैं, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। और बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक होती है, तो जलोढ़ मिट्टी। हम लोग जानते हैं कि बिहार एक बहुत बड़ा मैदान है और गंगा नदी के किनारे है, जो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी देती है गंगा नदी, और इसलिए यहाँ जलोढ़ मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चैप्टर, ये आपको जो पर्यावरण और हम पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आगे दोस्तों मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में क्लास 4 का, फिर क्लास 5 का पर्यावरण और हम लेकर आएंगे। इसी तरह से मैं सोच रहा हूँ कि हर एक क्लास का चैप्टर वाइज इसी तरह का नोट्स PDF आपको प्रोवाइड कराता रहूँ, बताता रहूँ। तो लगातार हमारे वीडियो पे बने रहें, हमारे चैनल पे बने रहें और वीडियो को लगातार देखते रहें और हमें फुल सपोर्ट दें, ताकि आपको एग्ज़ाम आने से पहले पूरी की पूरी तैयारी करा सकूं। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।